गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंसेस आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो कि हमारे कंपटीशन में पूछे जाते हैं। साथ में जो स्टूडेंट्स स्टडी कर रहे हैं वो भी इनडायरेक्ट डायरेक्ट देख सकते हैं। ये उनके लिए भी एक उपयोगी यूजफुल वीडियो है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सेंटेंस, कॉल द फर्स्ट विटनेस सेड द जज। ऐसे सेंटेंसेस जिनमें द जज ने कहा कि विटनेस को बुलाओ, ठीक है। तो वैसे तो हम ऑर्डर भी लगा सकते थे इसमें, लेकिन यहाँ अकॉर्डिंग टू ऑप्शन कमांडेड लगाएंगे, टिप्पणी की यानी कि कमांडेड की। देम इसमें अपनी तरफ से जोड़ा जाएगा क्योंकि जो कोर्ट में है वो उनके लिए आया है, यानी जिनसे कहा गया है कि विटनेस को बुलाया जाए। तो हम यहाँ सेंटेंस को बनाएंगे, द जज commanded them to call the first witness। टू से सेंटेंस को जोड़ देंगे। नेक्स्ट सेंटेंस समझते हैं। द क्वीन सेड टू हर सन, यू मस्ट गो टू द फॉरेस्ट एंड रिमेन देयर टिल योर फादर कॉल्स यू बैक। तो सिंपल सेंटेंस है, इसको अकॉर्डिंग टू सिंपल रूल के अनुसार द क्वीन सेड टू हर सन को द क्वीन टोल्ड हर सन में बदल देंगे। दैट से सेंटेंस को जोड़ देंगे। यू को जो है जिस तरह से हम ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं उसको ही बदल देंगे से, और जो प्रेजेंट में होगा उसको हम पास्ट में कर देंगे। ठीक उसी तरह से हम इसको जो है करते हैं। तो देखें, द क्वीन सेड टू हर सन, तो द क्वीन told her son that, कॉमा इन कॉमा हटा के दैट जो लगाएंगे, यू को हर सन के अनुसार ही लगा देंगे। यू आता है तो इसके अनुसार, अगर आई आता है तो इसके अनुसार अकॉर्डिंग टू उसके चेंज करते रहते हैं। ही मस्ट गो, मस्ट का मस्ट ही रहता है, इसीलिए यहाँ मस्ट ही आ जाएगा। मस्ट है, शुड है, कुड है, इनको चेंज नहीं करते हैं, इनका सेम वही सेंटेंस लिखा जाता है। गो टू द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट एंड रिमेन। रिमेन का हम यहाँ रिमेन ही रहने देंगे, लेकिन जो हिज फादर कॉल्स आया है उसको मैन वर्ब को कॉल्स का कॉल्ड कर देंगे, यानी कि सेकंड फॉर्म हिम यू बैक, बकाया सेंटेंस वैसे ही बन जाएगा। तो इसको हम बनाते हैं, गो टू द फॉरेस्ट सेंटेंस क्या था, एंड रिमेन। क्योंकि एंड रिमेन, हमने रिमेन को रिमेंड क्यों नहीं किया, यहाँ मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास करूँगा। ये रिमेन का रिमेंड क्यों नहीं किया, क्योंकि कंपटीशन में एक एक वर्ड्स का इम्पोर्टेंट होता है और उससे ही ऑप्शन चेंज हो जाते हैं हमारे। तो जिस तरह से मस्ट के साथ में फर्स्ट फॉर्म आई थी, तो ये मस्ट के साथ में ही एंड का फर्स्ट फॉर्म आ रहा है, इसीलिए इसको रिमेंड का रिमेंड नहीं किया ना, वरना हो जाता, सेंटेंस चेंज हो जाता। तो यू मस्ट गो, यू मस्ट रिमेन, ठीक है, दोनों बातें वही हैं। तो एंड करके जोड़ दिया उन्होंने इस वाक्य के लिए, तो हम इसको अच्छे से समझेंगे। और डियर टिल योर फादर को हर सन के अनुसार हिज फादर, जब तक, टिल का मतलब होता है जब तक, यानी कि तुम्हें जंगल में जाना चाहिए और वहां रहना चाहिए जब तक तुम्हारे पिताजी, यानी जब तक उनके पिताजी कॉल्ड हिम बैक, उनको नहीं बुला लेते, कॉल्ड हिम बैक। नेक्स्ट सेंटेंस समझते हैं। आई सेड टू हर ऑल योर फॉल्ट्स विल बी
pardon if you confess them। तो सेंटेंस बिल्कुल इजी है। आई सेड टू हर को आई टोल्ड हर से जोड़ेंगे। दैट ऑल योर को हर के अनुसार यानी कि हर फॉल्ट। वुड विल बी का वुड भी हो जाएगा। पर्डन इफ यू का फिर सी, कन्फेस का कन्फेस्ड, देम। हर सेंटेंस में हम सेंटेंसों में ध्यान रखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमें चेंजिंग करनी होती है, विशेष तौर पर उनका ध्यान रखना है। उसी के अकॉर्डिंग हमें ऑप्शन का सेलेक्ट करना है, वरना गलत हो जाएगा ऑप्शन। इसमें जल्दीबाजी नहीं, पूरा सेंटेंस को अच्छे से समझेंगे, उसके ही अकॉर्डिंग ऑप्शन कहाँ कहाँ इसमें बदलाव चेंजिंग करना है इनडायरेक्ट में, वो सारा हमें ध्यान में रखना है, तभी उसको चेंज करना है। नेक्स्ट सेंटेंस, आई टोल्ड हर। आई टोल्ड हर दैट, सिंपल सेंटेंस है, दैट से जुड़ जाएगा। ऑल योर को कर देंगे हर के अनुसार, हर फॉल्ट, जितने भी आपके फॉल्ट हैं उनका पर्डन जो है विल बी का वुड बी, वुड भी हो गया। पर्डन इफ यू, इफ यू का फिर हर के अनुसार सी, क्योंकि ये सब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा है इसलिए इसको सी कर दिया, हर का हर नहीं रहने दिया। ओ सॉरी, यू का हर नहीं, यू का सी हो जाएगा। कन्फेस यानी कि सेकंड फॉर्म, कन्फेस्ड। देम, देम है ना, देम, ठीक, राइट। इस तरह से ये सेंटेंस हमने बना दिया। और नेक्स्ट सेंटेंस में हम चलते हैं, तो इसमें हमारा जो बनेगा, ही सेड टू सीता, व्हेन डू यू इंटेंड टू पे बैक द मनी यू बोरोड फ्रॉम मी। कुछ सेंटेंस को इनडायरेक्ट बनाते समय उसमें हम उसका सेंस देखते हैं कि क्या सेंस है। तो यहाँ उसने इंक्वायरी की है इस तरह से कि तुम कब इसको जो है वापस करोगे पैसे को जो तुमने मुझसे उधार लिए थे। तो यहाँ ये इंक्वायरी है, यानी पूछा गया है उससे। तो आस्क भी नहीं लगा सकते, लेकिन इंक्वायरी लगा सकते हैं अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। तो यहाँ ही इंक्वायरीड सीता व्हेन शी इंटेंडेड टू पे बैक द मनी शी हैड बोरोड फ्रॉम हिम। तो सेंटेंस को इस तरह से बना देंगे, ही इंक्वायरीड, ही इंक्वायरीड किससे कर रहा है, सीता से। तो इंक्वायरीड सीता व्हेन सी इंटेंडेड, इंटेंड का इंटेंडेड हो जाएगा, सेकंड फॉर्म में बदल देंगे इसको। सी इंटेंडेड टू पे बैक, टू पे बैक। सेंटेंस में पूरी तरह से देख लेते हैं कि कोई शब्द ऐसा तो नहीं छिपा है जो कि चेंजिंग होना था, चेंज नहीं किया, ऑप्शन हमने गलत लगा दिया, तो वो भी नहीं होना चाहिए। टू पे बैक द मनी, यू को सीता के अनुसार सी, ये है बोरोड, ठीक। इसको हम उधार लिया था उसने, फ्रॉम मी, यानी कि फ्रॉम मी का हो जाएगा ही के अनुसार हिम। तो इस तरह से ये सेंटेंस बन गया। और नेक्स्ट सेंटेंस इज लेट अस गिव ए पार्टी सेड जाया। तो जो जाया है उसने कहा लेट अस गिव ए पार्टी, यानी पार्टी चलते हैं, पार्टी। तो लेट अस नॉट सेड हर हस्बैंड, उसके जो पति था उसने उसको मना कर दिया। तो यहाँ पर इसका जो है कॉन्ट्रैडिक्टेड कर सकते हैं, इसको कॉन्ट्रैडिक्ट कर दिया उसने उसको, यानी कि मना किया। तो अपोज नहीं लगाएंगे, एक में अपोज द आइडिया दिया है कि विरोध किया नहीं बल्कि मना किया, ठीक है। तो जया सजेस्टेड गिविंग ए पार्टी, जया ने सजेस्टेड किया था, लेटेस्ट किया है। तो यहाँ अकॉर्डिंग टू रूल इनडायरेक्ट जया
सजेस्टेड, एक मिनट, सजेस्टेड, जया ने सजेस्टेड किया गिविंग ए पार्टी, गिविंग ए पार्टी, आगे क्या दिया उन्होंने, गिविंग ए पार्टी बट हर हस्बैंड, यानी कि किंतु उसके हस्बैंड ने जो था, बट जोड़ दिया इसमें, हर हस्बैंड, बट वहां लगता है जहां एक में नेगेटिव और एक में सिंपल सेंटेंस हो। नेगेटिव में ही यूज होता है बट, जब भी बट लगेगा तो एक सेंटेंस नेगेटिव में होगा, एक सिंपल में होगा, तभी बट का प्रयोग हो सकता है, नहीं लेकिन है ऐसा, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंसों को भी थोड़ा ध्यान में रखते हैं कि बट का यूज कर रहे हैं। हर हस्बैंड हर क्या था, अच्छा उसने उसका विरोध किया, कंट्राडिक्टेड किया है, कंट्राडिक्ट हर उसका, ठीक। तो इस तरह से ये सेंटेंस फिफ्थ सेंटेंस होगा। नेक्स्ट सेंटेंस आगे बताता हूं, जिसको हमें अकॉर्डिंग टू रूल और अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ध्यान रखना है। हर सेंटेंस में कौन कौन से वर्ड्स को चेंज किया गया है, विशेष तौर पर इसका ध्यान रखना है, क्योंकि वहाँ ऑप्शन में अधिकांश कॉमन लगेंगे। आप पहला ऑप्शन पढ़ेंगे तो आपको लगेगा यही ऑप्शन ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। ऑप्शन और भी उससे सिमिलरिटी होंगे, बिल्कुल जो बिल्कुल डिफरेंस नहीं लग रहे होंगे, लेकिन आपको पूरे सेंटेंस को समझकर ही ऑप्शन सेलेक्ट करना है, चूज करना है, ताकि हमारा गलत ना हो। द ओल्ड मैन ऑफ टूर सेट, अलास माई ओनली सन इज डेड, यानी ऐसे सेंटेंस में अलस किया जाता है तो वहाँ हम एक्सक्लेम्ड विथ सोरो का प्रयोग कर सकते हैं। तो सिंपल सेंटेंस है बिल्कुल, द ओल्ड मैन ऑफ टूर exclaimed with sorrow, दुख के साथ उसने कहा या समझाया, with sorrow that, कि उसका बेटा मर गया है। तो his only son, जो उसका केवल एक बेटा था, was dead। नेक्स्ट सेंटेंस, शी सेड टू द गर्ल डिड यू डू दिस, बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है, यानी कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस को या जो क्वेश्चन वर्ड्स आते हैं उनको हम आस्क से बनाते हैं, तो आस्क से ही ये बन जाएगा। लेकिन डिड है यानी कि पास्ट इंडेफिनिट में है, तो इसको पास्ट परफेक्ट में करना है अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ इनडायरेक्ट। तो शी आस्क्ड द गर्ल, she asked the girl, ऐसे सेंटेंस जिसमें डिड, इज, आर, एम, वाज, वर, विल, सेल सेंटेंस के स्टार्टिंग में आता है, उनमें उन सेंटेंसों को हम इफ से जोड़ देते हैं और बकाया पूरा सेंटेंस सिंपल कर देते हैं। यानी यू को गर्ल के अनुसार सी और डिड आ रहा है इसीलिए हैड, सी हैड एंड शी हैड डन दिस, दिस का दैट हो जाएगा, डन दिस का दैट। देखिए दिस वाला भी दिया है इन्होंने, पूरा सेंटेंस यहाँ तक हमने सही बना दिया और पता चला लास्ट में हमने ऑप्शन को गलत कर दिया। जहाँ दिस का दैट करना था, लास्ट वाला वर्ड हमने देखा ही नहीं और ऑप्शन को हमने जल्दीबाजी में लगा दिया और अपना नंबर खो दिया कंपटीशन में, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है हमारे लिए। बस यही छोटी छोटी बातें हम सीख लेंगे तो हम एक
कंपटीशन के लिए क्वालिफाइड कर सकते हैं। मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ योर बर्थडे वी सेड, उसने कहा जब भी इस तरह की बातें होती हैं तो विश का प्रयोग किया जाता है, हैप्पी बर्थडे या हैप्पी ये कुछ भी, तो उसमें हम बी विश लगाएंगे। बी विश्ड हिम मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ हिज बर्थडे, क्योंकि मैनी योर बर्थडे को कहा जा रहा है, लेकिन योर बर्थडे में कुछ दिया नहीं, इसलिए हिम का प्रयोग कर सकते हैं हम लोग उसको, तो वही लिखेंगे यहाँ पर। तो बी विश हिम, क्योंकि जिसका भी हैप्पी बर्थडे है वो या तो हिम है या हर है, एक ही होगा, देम नहीं हो सकता। तो बी विश्ड हिम, क्या था सेंटेंस में, बी विश्ड हिम मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ हिज बर्थडे, मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ हिज बर्थडे। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस, डॉक्टर द पेशेंट क्राइड प्लीज टेल मी हाउ मच टाइम आई हैव, यानी कि यहाँ पर डॉक्टर से पेशेंट ये तो रिक्वेस्ट कर सकता है, ये प्लीडेड, दोनों में से एक लगा देते हैं हम लोग। तो यहाँ द पेशेंट प्लीडेड विद द डॉक्टर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, और सेंटेंस को टू से जोड़ दिया जाता है, तो टू टेल मी का हिम हो जाएगा, हाउ मच टाइम आई हैव का ही हैड हो जाएगा, सेंटेंस सीधा सीधा बन जाएगा। द पेशेंट प्लीडेड मीन्स भी विनती करना होता है विद द डॉक्टर, किससे की, डॉक्टर से। टू टेल मी का कर देंगे हिम, उसे बताने के लिए कि क्या बताना है, टू टेल हिम हाउ मच टाइम ही हैड, यानी कि कितना समय और उसको रहना है, हाउ मच टाइम ही हैड। एंड नेक्स्ट सेंटेंस, सो हेल्प मी हेवन ही क्राइड आई विल नेवर स्टील अगेन, यानी कि वो चिल्लाया कि मैं कभी चोरी नहीं करूंगा, मेरी मदद करो। तो ऐसे सेंटेंसों में हम जो है एक्सक्लेम्ड का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन एक्सक्लेम्ड के प्रयोग के साथ साथ हमको जो है कॉल्ड का प्रयोग करेंगे यहाँ, ठीक है, पुकारा उसमें, ठीक है। तो ही कॉल्ड अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, ही कॉल्ड अपॉन हेवन, यानी कि ही कॉल्ड अपॉन, किस पे कॉल्ड किया उसने, हेवन। तो यहाँ हम सेंटेंस को बनाएंगे इस तरह से कि ही कॉल्ड अपॉन हेवन टू विटनेस, गवाह के रूप में माना है उसने इसको, कि क्या माना है कि हिज रिजॉल्व, मतलब क्या दिया सेंटेंस में कि नेवर टू स्टील अगेन, कि दोबारा वो चोरी नहीं करेगा, नेवर टू स्टील अगेन। तो इस तरह से ये भी सेंटेंस रहे। और नेक्स्ट सेंटेंस, इनडायरेक्ट को समझने के लिए भी इसके जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट में आप लोग इनडायरेक्ट अच्छे से समझ पाएंगे। सी सेड आई विल गिव यू ₹100 टू कीप योर माउथ शट, यानी उसने कहा कि मैं अगर तुम्हें दूंगा 100 रुपये दूंगी टू कीप योर माउथ शट, अपना मुंह बंद करने के लिए, रखने के लिए। तो उसने ऑफर किया। ऐसे सेंटेंस जिसमें कहा जाए कि इतने रुपए दिए जा रहे हैं, आपको ऐसा करना है, इतने रुपए दिए जाना है, तो वो ऑफर्ड का प्रयोग करते हैं सीधा सीधा। तो सेंटेंस हमारा बनेगा सीधा सीधा कि सी ऑफर्ड, और इसमें ऑफर्ड का एक ही ऑप्शन है, इसका मतलब हमारा ऑप्शन राइट है।
तो यहाँ सी ऑफर्ड हिम, सॉरी कितना है 11th में, सी ऑफर्ड हिम, उसने उसको ऑफर्ड किया। ये हिम हमने अकॉर्डिंग टू सेंटेंस के लगा लिया और फिर उसको सीधा सीधा ₹100 काय के लिए दे रहा है। तो टू कीप हिज माउथ शट, टू कीप हिज माउथ शट, अपना मुंह बंद रखने के लिए। नेक्स्ट सेंटेंस, फ्रॉम वन ऑफ द विंडोज ऑफ माई फ्लैट आई कैन सी द कुतुब मीनार सेड माई फ्रेंड। सिंपल सेंटेंस है। तो माई फ्रेंड सेड से ही जोड़ेंगे सीधा सीधा, और बकाया सेंटेंस जो दिया है, देखिए किसी में कैन सी दिया है लेकिन यहाँ कैन सी नहीं लगेगा, कुड सी लगेगा। किसी में आई कैन सी ही दे दिया है खाली, तो यहाँ हम आई कैन सी को ही कुड सी में बदल देंगे। तो आप लोग बनाना चाहें तो इस तरह से बना सकते हैं कि माई फ्रेंड सेड, माई फ्रेंड, चूंकि माई फ्रेंड है यहाँ पर तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन थोड़ा देख लेते हैं। तो इसमें जो है वैसे तो आई का ही प्रयोग होना चाहिए कि मेरे दोस्त मुझसे ही गाएगा, आई लगा सकते थे, लेकिन यहाँ इन्होंने अकॉर्डिंग टू ऑप्शन कहीं पर आई का यूज़ नहीं किया है, तो हम अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ही लगाएंगे। ही कुड सी वाला हमारा राइट होगा आंसर। तो बनाएंगे माई फ्रेंड सेड दैट फ्रॉम वन ऑफ द विंडोज, from one of the windows, खिड़कियों में से एक, जो कि ऑफ हिज फ्लैट, ऑफ हिज फ्लैट, जिससे क्या कर सकते हैं, ही कुड सी द कुतुब मीनार, he right, he could see Qutub Minar. Next, the teacher said to the student, "Bhai, were you absent yesterday?" तो टीचर ने स्टूडेंट से जो है पूछा है कि तुम एब्सेंट क्यों हुए। तो सिंपल सेंटेंस है, आस्क का प्रयोग कर सकते हैं। तो द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट। अब चूंकि बहन बेयर भाई, जिन वर्ड्स होते हैं उनमें हम बहन बेयर भाई से ही जोड़ देते हैं सेंटेंस के लिए, तो यहाँ हम वही करेंगे कि वाई और यू को ही के अनुसार बना सकते हैं, क्योंकि स्टूडेंट है, स्टूडेंट्स होता तो हम दे कर सकते थे, लेकिन स्टूडेंट है तो ही लगाएंगे। इन चीज़ों का भी थोड़ा ध्यान रखना है हमारे लिए ऑप्शन को चूज करते समय। तो यहाँ वाई, ही और वर दिया है, तो वर को हम हैड बीन में बदलेंगे। तो यहाँ करेंगे हम वाई, ही हैड बीन, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में इसको हम चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ इनडायरेक्ट। तो यहाँ हैड बीन एब्सेंट द प्रीवियस डे, एब्सेंट, देखिए लास्ट वाला यस्टरडे है, कुछ ऑप्शन में यस्टरडे भी रखा होगा उन्होंने, या नेक्स्ट डे भी रखा होगा, तो इसका ध्यान रखना है। नेक्स्ट डे टुमारो में आता है, द प्रीवियस डे। तो यही छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको हमें पकड़ना है।
according to option previous day. नेक्स्ट सेंटेंस को समझने के लिए, द टीचर सेड टू अशोक, आई शैल रिपोर्ट द मैटर टू द प्रिंसिपल इफ यू मिस वी हैव अगेन। तो यहाँ जो है टीचर ने अशोक से कहा है, हमने कहा कुछ सेंटेंस जो है सेंस के ऊपर बनते हैं, सेंस बेस पर बनते हैं। जैसे कि यहाँ बोला गया है कि टीचर ने अशोक से कहा कि मैं तुम्हारी रिपोर्ट इस मामले में प्रिंसिपल से करूँगा यदि तुम मिसबिहेव करोगे दोबारा तो, ठीक है। तो यहाँ चेतावनी दी गई है, वार्न किया गया है। तो टीचर वार्न अशोक, तो द टीचर वार्न अशोक, यानी कि उसको वार्निंग दी गई, दैट ही वुड रिपोर्ट, यानी कि टीचर के अकॉर्डिंग ही वुड, आई विल रिपोर्ट मतलब मैं रिपोर्ट कर दूंगा तुम्हारी, द मैटर टू द प्रिंसिपल, द मैटर टू द प्रिंसिपल इफ यू मिसबिहेव, यानी इफ यू को अशोक के अनुसार, इफ यू को अशोक के अनुसार ही, मिसबिहेव का कर देंगे मिसबिहेव्ड, मिसबिहेव्ड अगेन। तो अगेन क्या तो हम चेंज नहीं करते हैं, तो अगेन का अगेन ही रहेगा, या हम अगेन, ये हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन का। नेक्स्ट, फिर ए सोल्डर एंड अफेयर ऑफ फाइटिंग सैड बाबर, बाबर ने कहा छी, एक सिपाही को लड़ने से कभी नहीं डरना चाहिए। तो ये बाबर ने कहा है। तो अकॉर्डिंग टू बाबर जो है, इसमें यहाँ क्योर्स का प्रयोग करते हैं, छी, हाय, ऐसा। तो इस तरह का हम यहाँ बाबर अकॉर्डिंग टू सेंस ऑफ दिस सेंटेंस, क्योर्स यानी उसने कोसा भी है, और साथ में द शोल्डर। तो क्योर्स और एंड एस्क्लेम्ड, और कहा भी है एंड एस्क्लेम्ड दैट ए शोल्डर शुड नॉट बी अफेयर्ड, डरना नहीं चाहिए, शुड नॉट बी अफेयर्ड ऑफ फाइटिंग, यानी कि लड़ाई से। तो इस तरह से मैंने ये सेंटेंस इनडायरेक्ट के बताए, और नेक्स्ट इनडायरेक्ट के नेक्स्ट पार्ट से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल से बने रहिए। और अगर वीडियो अच्छी लग रही हो, समझ में आ रहा हो, फ़ायदा हो रहा हो, तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहिए, ताकि हम आगे आपको नेक्स्ट वीडियो भी देते रहें इसी तरह से। ठीक है, धन्यवाद।